हमारे साथ लाइव है। ओके, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन विजिबल है ना, उसका दोनों का आंसर बताएंगे। पहले का आंसर तो आई थिंक एक आंसर अपने पास आ चुका है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आंसर बताना पास बच्चों लोग। आपको सिंपली मोलरिटी पता करना है। सिंपली क्या पता करना बच्चों लोग, मोलरिटी पता करना है। तो मोलरिटी के लिए आपको क्या बोला गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन। ठीक है, बताओ ना। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाए बच्चों लोग? आपका जो मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 मोल हो जाएगा। अगला आपको निकालना है सॉल्यूशन का वेट, नहीं चाहिए मेरे को, वेट चाहिए सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का वेट से अगर हम माइनस कर देंगे सॉल्यूट का वेट, तो मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिल जाएगा बच्चों लोग? ये हो जाएगा मेरे पास 2000 ग्राम हो जाएगा, यानी इसका वेट कितना होगा, 2 kg हो जाएगा केजी में। अब मोल्टी कैसे निकलेगा? तो मोल्टी का मतलब डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्टी होगा, मोल एक है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 2 kg है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन 2 नंबर बताएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 2 का आंसर बताएंगे। ठीक है, अपने पास एक आंसर आ चुका है। ठीक है, सौरदीप्ता का आंसर आ चुका है। और भी चलो जो लाइव है अपना हमारे साथ, वो आंसर को बस चैट बॉक्स में लिखना है आपको। ठीक है, और टाइम लो, आंसर बताएंगे फास्ट। रिमूव करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है। मल्टी मोडी पे रिमूव करेंगे हम डायल्यूशन पे।
ठीक है चलो रन ना। क्वेश्चन 2 का आंसर कैसे पता चलेगा हम लोग को? तो आपके पास 100 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है, तो इसका आपको मोल निकालो पहले। इसका मोल कितना मिलेगा? इसका मोल मिल जाएगा आपको 2.5। ठीक। अगला आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिससे आपको और डेंसिटी दिया हुआ है, जिससे आप क्या करना, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता कर लो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का पता चलेगा, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा आपका 1100 ग्राम। ठीक। उसमें से क्या करना, ठीक है। तो आपको फिर पता करना, क्या पता करना आपको, तो उसके बाद पता करना है आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन के वेट से माइनस करना है सॉल्ट के वेट को, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी क्या होगा 1 kg। ठीक। मोल्टी हो जाएगा 2.5/1, इन मोल 2.5, और वेट कितना हो जाएगा 1 kg। आंसर जो 2.5 था हमारे पास, वो करेक्ट आंसर था। ठीक। इसको देख लो, यहाँ डाउट तो पूछ लो, नहीं तो मूव करेंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन पे, यानी मोल्टी मोल्टी को मिक्स करके क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है चलो, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, अब बच्चों को ध्यान से देखना। तो बेसिकली आपको अभी सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन जो मोल्टी मोल्टी दोनों पे बेस्ड रहेगा। ध्यान देना, तो टॉपिक आप नोट लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन मोलरिटी एंड मोललिटी एंड मोललिटी। ये हो गया स्मॉल m, और ये होगा आपका कैपिटल M। ठीक। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास एक NaOH प्लस वाटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का स्मॉल m दिया हुआ है, स्मॉल m मतलब मोलिटी दिया हुआ है। ठीक है। और डेंसिटी दिया हुआ, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.08 ग्राम पर ml। आपको पता करना है, आपको मोलिटी पता करना है, आपको मोलिटी पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन ट्राई करो फास्ट। आपको इस क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है, आपको पता करना है मोलरिटी, पर दिमाग लगाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फास्ट।
रिस्पॉन्ड करेंगे, और जहां जहां डाउट होगा आपको बताना है चैट बॉक्स में। जो भी डाउट होगा बताओ, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फास्ट। आपको मोलरिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, इसका यूज करके आपको मोलरिटी फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से चलो फास्ट बताएंगे इसको। आंसर बताएंगे फास्ट बच्चे लोग। ठीक है। हम्म। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो इसको फंडामेंटल तरीके से आप अप्रोच करना। फंडामेंटल तरीके का मतलब क्या है, ध्यान देना। आपको कुछ एज्यूम करना है, इसमें कुछ एज्यूम करना है, इसका कोई फॉर्मूला है सब मत रटो। ठीक है, इसका फंडामेंटल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इजीली सॉल्व होगा। तो आपको देखना है, आपका जो, ध्यान देना, आप क्या, आपको मोलिटी का डेफिनेशन क्या है। तो मोलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है। तो जब भी आपको मोलिटी दिया रहेगा तो आपको अब क्या करना है, उस केस में एज्यूम कर लेना वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, आपको मोलिटी दिया हुआ है, अब क्या करना, एज्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना मानना है, तो जो इच्छा करो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटर एजम्पशन होता है कि अगर अगर आप सॉल्वेंट के वेट को 1 kg मान लो, अगर इसको 1 kg मान लो, ठीक, इसका एडवांटेज क्या होता है, मोल्टी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट के वेट को आप 1 kg मान लेते हो तो उसमें क्या होगा, इसको अगर 1 kg मान लेते हो तो उसमें मोल और मोल्टी क्या होगा, मोल्टी इक्वल टू क्या, मोल हो जाएगा। ठीक, मोल्टी इक्वल टू क्या होगा, मोल हो जाएगा। बस में, तो उस केस में मोल्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक, उस केस में मोलिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोल हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम आ जाते हैं सॉल्वेंट के वेट को 1 kg मान लेते हैं, तो मोल्टी 2 दिया हुआ था, तो मोल ऑफ, तो मोल ऑफ NH जो होगा इस क्वेश्चन का, हमको 2 मिल जाएगा। यानी 1 kg सॉल्वेंट का वेट मान लिया तो मोल क्या हो गया, मोल इक्वल टू मोल्टी, यानी 2 हो गया, मिल गया। ठीक, तो मेरे को इसका NH का मोल 2 मिल गया। कब, जब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या मान लिया, 1 kg मान लिया। ठीक, तो ये हो गया 2 मोल। हमको निकालना है मोलरिटी, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा चलो, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो सिंपली है,
आपको आपको क्या करना है, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉलिड को ऐड करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉलिड, सॉल्वेंट तो 1 kg माने हैं, तो 1 kg मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम, ये तो हम एज्यूम कर चुके थे। और चूंकि आपके पास सॉलिड का मोल कितना, 2 मोल आया, तो 2 मोल का वेट कितना होगा, तो 2 × 40 यानी 80 ग्राम हो जाएगा सॉलिड। 80 को आप पुट कर दे, ये हो जाएगा 1080 ग्राम। ये हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट। ठीक है, विथ जो कंडीशनर माने है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 1080 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब डेंसिटी दिया क्वेश्चन में आपके पास, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन मिलेगा तो वेट को डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन का डेंसिटी से। तो वेट हो गया 1080 डिवाइडेड बाई 1.08 हो जाएगा 1000 ml, यानी हो जाएगा 1 लीटर। तो वॉल्यूम अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 लीटर आ गया। तो अल्टीमेटली मोलिटी आपको पता करना है, तो मोलिटी के लिए क्या चाहिए, मोल। तो मोल हम निकाल चुके हैं, मोल कितना निकाल चुके हैं, 2 मोल निकल चुका है सॉलिड का, और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना निकला है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/1, यानी इसका मोलिटी भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना है बच्चों लोग वेरी फास्ट, नहीं डाउट हो तो हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको बता देना बच्चों लोग। तो जो भी क्वेश्चन देंगे उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा, आपको लॉजिकली सोचना है। क्वेश्चन बहुत इजीली बनने वाला है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता देना बच्चों लोग, नहीं है तो हम लोग आगे मूव करेंगे। रिस्पॉन्ड करना है ना, अगर ओके है तो ओके ले दो, क्या अंडरस्टूड, क्या वो समझ में आ गया है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका वो समझ पा रहे हो आप। तो आपको रिस्पॉन्ड करना ग्रुप में, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स करते जाना, रिस्पॉन्स करने से क्या होगा, क्लास मोनोटोनस नहीं रहेगा। मुझे लगेगा कि आप लोग पीछे पीछे बैठ करके, यानी ऑनलाइन आप सुन रहे हो। ठीक है, बस आपको रिस्पॉन्ड करते जाना है। चलो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन होगा, आपके पास दिया हुआ है NaOH है प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। NaOH का जो, इसका जो मोलरिटी है, मोलरिटी 2 दिया हुआ है, कैपिटल मतलब मोलरिटी। ठीक है, 2 दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.08 दिया हुआ है ग्राम पर ml, और आपको स्मॉल m पता करना है, यानी मोलरिटी पता करना है। जल्दी फास्ट। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं चलो, इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे दिया गया, आपको मोलरिटी पूछा गया, आपसे मोलरिटी पूछा गया है।
बच्चों आंसर बताएंगे फास्ट। तो ट्राई करना है, इसमें आपको हिंट मैं दे रहा हूँ, वो क्या करना है। आपको दिया हुआ क्वेश्चन मोलरिटी, ठीक। तो मोलरिटी दिया हुआ है तो आप क्या मानोगे। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम और सॉल्यूशन। इस केस में आपका ज्यूम कर लेना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ मान लो, कितना मानोगे। तो जो इच्छा करे वो मान सकते हैं हम लोग। तो लेट्स अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम मान लेते हैं 1 लीटर, मान लेते हैं 1 लीटर। तो 1 लीटर मानने का मतलब क्या होगा, तो उसके इसमें मोलिटी और मोल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इन्हीं से जम्पन के साथ जो मेरा मोल ऑफ एनओएच निकलेगा सिस्टम का, ये कितना निकलेगा, 2 हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ठीक। आगे आप ट्राई करो, आगे आप ट्राई करो। ठीक है, मैंने पहला हिंट आपको दे दिया, अब आगे आप ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होगा। और चलो पार्टिसिपेट करना फास्ट। ठीक है, आगे का आंसर क्या है, चलो जल्दी से फास्ट। तो ये तो समझ में आपको ना कि आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर हम 1 मान लेंगे तो क्या होगा, मोल और मोल्टी सेम हो जाएगा। ठीक। तो आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर कुछ ही मानोगे तो आंसर तो आपका आने वाला ही है। ठीक है। वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर 1 लीटर मानने से क्या होता है कि आपको प्रोसेस आसान हो जाएगा कि उसके इसमें मोल और मोलिटी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो आपका मोल एनएच का कितना हो गया, 2 मोल हो गया। हमको मोलिटी पता करना है, मोलिटी कैसे मिलेगा हमको, तो हमको इसके लिए चाहिए। ठीक है, इसलिए हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक। तो मेरे को NaOH का मोल मिल गया 2। हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना, जो हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे मिलेगा, तो हम पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमको, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करें डेंसिटी से, डेंसिटी चूंकि ग्राम पर एमएल में दिया हुआ है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन को भी जो 1 लीटर मानना है उसको हमको एमएल में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 इंटू डेंसिटी 2.08 यानी हो जाएगा 2080। बात समझ में आया? ठीक, 2080 ग्राम, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट। अच्छा, एनएच का 2 मोल में एनएच का वेट कितना होगा? एनएच का वेट हो जाएगा 2 इंटू 40 यानी हो जाएगा 80 ग्राम। अब एनएच के वेट को माइनस करेंगे सॉल्यूशन से तो सॉल्वेंट का वेट कितना निकल के आ जाएगा? तो 2080 माइनस 80 यानी हो जाएगा सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 2080 माइनस 80 हो जाएगा 2000 ग्राम, यानी केजी में कितना हो जाएगा सॉल्वेंट? ये हो जाएगा 2 kg। वो सॉल्वेंट का वेट मिल गया, हमको मोल ऑफ सॉल्ट मिल चुका है, तो मोल्टी कैसे निकलेगा बच्चों लोग? तो मोल्टी निकलेगा मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल निकला है अपने पास 2, सॉरी मोल निकला है, हाँ 2, और सॉल्वेंट का वेट भी कितना निकला? 2 kg मिला, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोल्टी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। ठीक, हाँ सही है। ठीक है, आप लोग को कन्वर्जन करने आ गया क्या? हाँ, इसको कैसे कन्वर्ट करना है? इसमें कोई दिक्कत है पूछ लो मेरे से, नहीं तो हम लोग आगे मूव करेंगे। 2 क्वेश्चन देंगे इस पे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है चलो आप लोगों को। ठीक है, चलो। हम्म 2 क्वेश्चन और आप लोग ट्राई कर लो सेम तरीके से। और फिर मूव करेंगे हम लोग डायल्यूशन पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन, एक सेकेंड। बस एक सेकंड बच्चों, वेट करेंगे आप लोग। हाँ, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है आपके पास? NaOH है और आपको इसका दिया इसका आपको
मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है। मोलरिटी दिया हुआ है 5 मोलर, ठीक है। और डेंसिटी दिया हुआ है इसका 3/5 ग्राम पर ml। आपसे पूछा है इसका स्मॉल एम यानी मोलरिटी क्या होगा, और आपसे पूछा गया इसका परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा NaOH का, ऑफ NaOH। इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट, चलिए फास्ट। चलो चलो आंसर बताएंगे फर्स्ट। आपके पास NaOH का सॉल्यूशन है वाटर में, आपको मोलरिटी दिया हो 5 मोलर, आपको पता करना है मोलरिटी। जल्दी से फर्स्ट जो आंसर बताएंगे रिस्पॉन्ड करेंगे।
ध्यान देना पे। आपको इसमें फिर से अप्रोच क्या करना पड़ेगा। तो क्या आपको मोल्टी दिया हुआ तो आप क्या मानोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेना, वॉल्यूम कितना मानना, 1 लीटर मान लेंगे। अगर वॉल्यूम को 1 मानेंगे तो मोल ऑफ एनओएच कितने से मिल जाएगा हमको, 5। चेक। अब डेंसिटी पता है, वॉल्यूम अब मान ली 1 लीटर, तो आपको इससे मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा कुछ लोग, 3/5 इंटू वॉल्यूम क्या आ जाएगा जो है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लो क्या होगा, वेट। ठीक। तो कितना निकल के जब चले हो जाएगा 3 इंटू, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3/5 इंटू 1000, ये हो जाएगा 600। ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा 600 ग्राम। ठीक। अब इसमें से एनओ हमको चाहिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, तो 5 मोल एनओएच का वेट फल कितना होता है, तो 5 मोल एनओएच का वेट फल निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ एनओएच कितना निकलेगा हम लोग का, 5 इंटू 40, यानी हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 400 ग्राम, यानी 0.4 kg। और आपको इसमें सब निकालना है मोल्टी, तो मोल्टी कैसे निकलेगा, तो मोल हो गया 5 और वेट हो गया 0.4, यानी 50/4, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 12.5 के आसपास। ठीक। ये हो गया मोल्टी। हमको परसेंट वेट में वेट ऑफ एनएच निकालना है, तो एनएच का वेट कितना है 200, टोटल वेट कितना है 600 इन 200, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 100/3, 100/3 का 100/3%, यानी 33.33% हो जाएगा परसेंटेज वेट ऑफ एनएच। ठीक। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट मूव करेंगे लोग डायल्यूशन पे, इसको नोट कर लो, डाउट और है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे डायल्यूशन एंड मिक्सिंग पे। ठीक है। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को नोट कर लो फास्ट।
ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत हो बताइए मेरे को। तो चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइल्यूशन। ठीक है, तो अगला फोकस है हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, ठीक। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूशन मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, वहां से मैं अब ध्यान देंगे यहाँ पे। तो अगर आपके पास सिस्टम में कुछ सॉल्यूट डाला हुआ है, तो मान लेते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी है। ठीक, और इसका मान लेते हैं अभी अभी इसका मोलरिटी एम दिया हुआ है, एम इसका अभी का मोलरिटी है। ठीक, तो इसमें से मान लेते हैं कुछ हम वॉल्यूम इसमें V1 ऐड किए। V1 ऐड किए, किसका वॉल्यूम डाले? वाटर का। तो सॉल्वेंट हम इसमें ऐड किए V1। ठीक, नहीं आपको सब्जेक्ट तुम्हें दिखाएगा केमिस्ट्री आगुड़ जॉब में
सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों लोग, ध्यान देना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसमें सॉलिड का अमाउंट, तो अगर मान लेते हैं आपके पास सॉलिड का अमाउंट को n मान लेते हैं, n मोल दिया हो सिस्टम में, ठीक, और वॉल्यूम सॉल्यूशन v अगर दिया हो क्वेश्चन में, और मोटी m मान लेते हैं, इसमें पानी का अमाउंट v1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास नया नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो नया वॉल्यूम को हम अगर v2 मान लेते हैं, तो v2 का वैल्यू क्या होगा? ये v1 प्लस v का सम हो जाएगा जो आप ऐड किए हो, ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन प्रोसेस में आप बताओगे क्या, आप सॉल्वेंट ऐड करते समय सॉलिड का अमाउंट चेंज करेगा क्या? तो आप चूंकि सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो जो मोल ऑफ सॉलिड m n मान रहे हैं, इसमें कुछ, इसको अगर हम n बोल दें तो ये n ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन प्रोसेस आपका मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। चेक। चेक। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो ध्यान देना। तो आप लोग पढ़े हो कि मोलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल मोल को कैसे निकालें? तो मोल इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल मोल अगर मोल पता करना है, तो मोल पता कैसे चलेगा? तो मोल्टी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल मिल जाएगा। तो ध्यान देना। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों साइड सेम होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट होगा वही क्या होगा? राइट होगा। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट को सेम मान सकते हो, ठीक। इसे नोट कर लेंगे फास्ट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट में और राइट में दोनों का मोल सॉल्यूट क्या होगा? सेम होगा। मोल ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो उसको लिंक कर सकते हैं मोल्टी से। तो लेफ्ट का मोल्टी को अगर हम m मान लेते हैं और वॉल्यूम को v मान लेते हैं, तो लेफ्ट का क्या मोल क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड का मोल हो जाएगा m इंटू वी, ठीक। और राइट में वॉल्यूम अगर v2 मान लिए हैं और यहाँ का मोल्टी को अगर हम m2 मान लेंगे, तो क्या होगा? तो राइट का मोल क्या हो जाएगा सॉल्यूट का? ये हो जाएगा आपका मोल्टी m2 है, वॉल्यूम v2 है। लेफ्ट में का मोल क्या हुआ? तो मोल्टी m था, वॉल्यूम v था। तो ये क्या होगा? मोल्टी m2 इंटू v2 ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसा आप सोच सकते हो। तो मतलब बेसिकली सर की कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि आपका मोल ऑफ जो सॉल्यूट है, आपका जो मोल ऑफ सॉल्यूट है रिमेन कांस्टेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है। जल्दी नोट कर लेंगे फास्ट। तो होपफुली आप नोट कर चुके हैं, तो इस पे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो आप पहले आप। ठीक है, ये नोट कर लिए हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो पहले आप। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 1 मोलर NaOH और वॉल्यूम में 2 लीटर, ठीक। इसे बोला गया कि इसमें हम 8 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, 8 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे
जो सॉल्यूशन बना है उसका मोलरिटी क्या होगा, उसका मोलरिटी क्या होगा पता करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन निकालेंगे फास्ट। जल्दी से चलो आंसर बताएंगे फास्ट, क्या आंसर होगा। रिस्पॉन्ड करना है आपको फटाफट, चलो। देखो यहाँ जहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास सिस्टम था, एक मोलर था, एनओएच था, आपके पास 2 लीटर था, उसमें आप 8 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, और आपको बोला गया नया मोलटी क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, आपको मोल्स को इक्वेट करना है। ठीक है, तो यहाँ का जो मोल होगा तो यहाँ का मोल कितना होगा, ये जो मोल ऑफ एनओएच होगा, तो अभी का मोल T1 है और वॉल्यूम 2 है, तो क्या 1 into 2 कर देंगे तो आपके पास 2 मोल है, तो 2 मोल एनओएच हो गया। तो 2 मोल एनओएच यहाँ, तो यहाँ भी एनओएच का मोल कितना होगा, तो यहाँ भी एनओएच का मोल सेम ही रहेगा ना, ये भी क्या होगा, 2 मोल ही रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर था पहले से, इसमें डाल दिया 8 लीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर। ठीक है, तो नया मोल्टी क्या होगा, तो मोल्टी क्या होता है, मोल वॉल्यूम, मोल है 2 और वॉल्यूम है 10, तो 2/10 यानी 1/5 हो जाएगा नेक्स्ट इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से बच्चे लोग फास्ट नोट कर लेंगे, आगे मूव करेंगे हम लोग फिर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देते हैं, बनाएंगे इस क्वेश्चन को लोग। क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास। आपको यूरिया है, ठीक है, यूरिया है 180 ग्राम। यूरिया है 180 ग्राम, और इसका वॉल्यूम है 4 लीटर। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक, ठीक है। अब बोला गया है कि इसके वॉल्यूम सॉल्यूशन को हम अगर 12 लीटर कर देते हैं, 12 लीटर, ठीक है, तो उस केस में यहाँ का मोलरिटी क्या होगा, यानी हम उसमें वाटर ऐड किए हैं सच दैट आपका नया वॉल्यूम क्या हो गया 12 लीटर, तो आपको नया मोलरिटी पता करना है, जल्दी से फास्ट बच्चों लोग। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। दादा ना पे इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे करोगे, ध्यान सुनना। तो इस क्वेश्चन में आपके पास यूरिया है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 13 का मोलर मास आप ऐड कर निकाल सकते हो, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 60 ग्राम। ठीक, तो यूरिया का मोल कितना निकलेगा चलो, मोल कितना निकलेगा, तो गिवन वेट है 180 डिवाइडेड बाई 60, यानी हो जाएगा 3 मोल। तो डाइल्यूशन मोल तो चेंज नहीं करता, तो यहाँ 3 मोल, तो यहाँ भी क्या होगा, मोल क्या होगा, यूरिया का 3 मोल होगा। तो यहाँ का बॉडी कैसे पता चलेगा, तो 3 मोल को डिवाइड कर देंगे इससे हम लोग 12 से, यानी हो जाएगा 1/4 मोलर। तो ये हो गया यहाँ का क्वेश्चन, ये हो गया यहाँ का सॉल्यूशन। ठीक है, 1/4 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट फास्ट।
ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब चलते हम लोग मिक्स डाइल्यूशन के पास। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन लोग कर रहे थे मिक्सिंग पे, फिर हम लोग सेशन को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग, हमारा अगला फोकस रहेगा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग, ठीक। मिक्सिंग वाले केस में ध्यान देना, तो मिक्सिंग वाले केस में होता है, ठीक है। मिक्सिंग में होता क्या है कि दो केस लेते हैं, जब सॉल्यूट क्या होगा, सेम होगा, तो सेम सॉल्यूट, ठीक है, सेम सॉल्यूट, सेम सॉल्यूट रहेंगे तो क्या होगा, और सॉल्यूट अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, डिफरेंट, डिफरेंट एंड रिएक्टिव, आपस में रिएक्ट कर सकता है, तो कैसे प्लान करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं, चलो मिक्सिंग ऑफ सेम सॉलिड पे क्या होगा उसको देख लेते हैं, फिर मूव करेंगे डिफरेंट सॉलिड वाले केस में। और डिफरेंट सॉलिड का जो केस होगा आज कवर नहीं करेंगे, आज हम लोग बस सेम सॉलिड का केस को कवर करेंगे, बस इस केस को हम लोग देखने वाले हैं। तो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड जो है, ध्यान देना, तो अगर ऐसा केस आपको दिया हुआ है, बोला गया कि HCl, ठीक है, आपके पास 1 मोलर HCl है 5 लीटर, आपके पास 2 मोलर HCl है 10 लीटर, ठीक है। तो 1 मोलर HCl, 2 मोलर HCl, 10 लीटर। तो यहाँ जो बनेगा, तो यहाँ का जो HCl बनेगा, ठीक, तो इस पॉइंट का HCl का आपको मोलरिटी पता करना है, ठीक। तो इसका अप्रोच कैसे करोगे, तो ध्यान देना, जब सेम सॉलिड का मिक्सिंग करता है ना, तो आपका सॉलिड का मोल ऐड अप हो जाता है। आप यहाँ पे मोल ऑफ HCl पता कर लो, यहाँ पे मोल ऑफ HCl कैसे निकलेगा, तो 1 × 5 कर देंगे सकते हम लोग, फिर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ का मोल ऑफ HCl पता कर ले, क्या होगा, 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे HCl का मोल कितना मिलेगा मेरे को, दोनों का एडअप करके कितना हो जाएगा, 20 + 5, 25। तो यहाँ का जो फाइनल मिक्सिंग करने के बाद जो HCl बना है उसका आपको मोल मिल गया 25, ठीक। और यहाँ का वॉल्यूम क्या हो चुका है, तो यहाँ का वॉल्यूम हो चुका है 5 + 10, ये हो जाएगा 15 लीटर। तो मोल्टी क्या हो जाएगा, 25/15 यानी 5/3, ठीक है। ये हो गया अप्रोच। मिक्सिंग का क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको सोचना है, ठीक है, कि फंडामेंटल तरीके से सोचना चीजों को, बाकी चीजें आसान होती हैं, डिफिकल्ट नहीं होती हैं।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चे लोग? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर क्लास वाइंड अप करें हम लोग। आपके पास दिया हुआ है 2 मोलर HCl दिया हुआ है और 3 मोलर HCl दिया हुआ है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, कितना आपको मानो जो मान लो। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक, तो आपको मिक्स करने के बाद यहाँ का मोल्टी पता करना है। बोथ हैव सेम वॉल्यूम, बोथ हैव सेम वॉल्यूम। आंसर क्या होगा बताओगे फास्ट? इसका आंसर क्या होगा? चलो फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है। और दोनों सॉल्यूशन वॉल्यूम सेम है, दोनों को मिक्स करेंगे तो उस केस में नए सॉल्यूशन का मोल्टी क्या होगा निकालना आपको। ध्यान देना, इसमें दोनों के वॉल्यूम को 1 1 मान लो है। इसको मान लेते हैं 1 लीटर, इसको मान लेते हैं 1 लीटर। यहाँ का मोल HCl का क्या हो जाएगा? यहाँ का मोल HCl हो जाएगा 2 × 1, 2 हो जाएगा। यहाँ का मोल कितना आ जाएगा HCl का? 3 × 1, 3 हो जाएगा। तो नेट मोल यहाँ पे कितना हो गया? तो नेट मोल यहाँ पे HCl का हो जाएगा 5। बात समझ में आया? और नेट वॉल्यूम यहाँ पे सिस्टम कितना हो, 2 लीटर हो चुका होगा। तो नया मोल्टी क्या हो जाएगा? 5/2, यानी हो जाएगा 2.5। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों लोग, और ये था आज का सेशन। आपको सेशन में कुछ भी दिक्कत हो तो उसको रिस्पॉन्ड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बार जब भी हम लोग मैं लूंगा तो हम लोग डाइल्यूशन के आगे मूव करेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ केसेस जो है उसको फर्दर उसको बताएंगे आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीमोल सीखेंगे। मिलीमोल कैसे निकालते हैं, मिलीमोल से हम लोग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच कैसे आसान होता है आपको सिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे। तो बच्चों ये था आज से क्लास मेरे end से। मैं अपने end से क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आपको जो भी इशू है या जो भी है प्रॉब्लम होगा आपको बता देना होता है चैट बॉक्स में। और क्लास अगर अच्छा लगा तो उस चैट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों लोग मैं अपने से
इन सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।